हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो टाइटल से ही समझ गए होंगे आप किस पे टॉपिक है। मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हुआ था फरवरी में। ठीक है, फरवरी में हुआ था, 2 ही दिन हुआ था और बहुत सारे शिफ्ट में हुआ था। तो जैसे कि 17 फरवरी को हुआ था, उसका शिफ्ट 1 का ये करंट अफेयर है। ठीक है, पूरे करंट अफेयर के निचोड़ ला रही हूँ क्योंकि अब ये ऑटोमेटिक अपने में ही प्रीवियस ईयर सीरीज में आ जाता है। तो अगर आपका कोई भी एग्जाम है या फिर यूपी पुलिस का री एग्जाम है, दोबारा एग्जाम है, क्योंकि 2 ही दिन हुआ था, अब पोस्टपोन हो गया, अब वो है। तो अगर आपका इसी का यूपी पुलिस का है तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली सीरीज, क्योंकि पूछे जा सकते हैं। अगर पहले पूछ लिए हैं करंट अफेयर तो जरूर आपके साथ भी पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल, बिल्कुल लास्ट तक बने रहना, ये सीरीज चलती ही रहेगी। और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व पुस्तक दिवस वर्ल्ड बुक डे हर वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की पुण्यतिथि को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व पुस्तक दिवस का विषय अपने तरीके से पढ़े, रीड योर वे। ठीक। नेक्स्ट है, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जहां साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी आते हैं। यह उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाहर से आ रहे हैं, साइबेरिया से आ रहे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे ठंडे क्षेत्रों से आ रहे हैं यहाँ रहने के लिए सुरहा ताल में। तो ये पूछ रखा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो ये बलिया में है। ठीक। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कारपेट वीविंग, कालीन बुनाई के लिए। भदोही अपने हाथ से बने हुए कालीनों और गलीचों के लिए सबसे ज्यादा माना जाता है। कालीन बुनाई की अपनी लंबे समय से चली आ रही परंपरा के कारण इस शहर को भारत का कालीन शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अपना, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पे स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक। यह चट्टान ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट पर कोरल सागर में स्थित है। यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ है जिसे जल उद्यान भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपना विमुद्रीकरण। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो नोट बैन, आपने सुना ही होगा, डिमोनेटाइजेशन बहुत चला था। ठीक। तो 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी 500 और 1000 के नोटों को विमुद्रीकरण की घोषणा करी, डिमोनेटाइजेशन की। इसमें, ठीक है, इसने विमुद्रीकरण बैंक नोटों के बदले हुए 500, 2000 के बैंक नोट जारी करने की भी घोषणा करी। ठीक है, ये नए नोट निकालिए करके। इस विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना है। ठीक। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में है और फाउंड हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। प्रमुख है टेड्रोस एधनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? स्टेट ट्री पूछ रखा है उत्तर प्रदेश का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अशोका। तो यहाँ सारे स्टेट एनिमल उत्तर प्रदेश का, स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट ट्री, स्टेट फ्लावर, स्टेट डांस, स्टेट स्पोर्ट। इसका आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पूछा जा सकता है। अगर आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है, मतलब स्टेट लेवल का है, तो पूछा जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पे स्थित सबसे बड़ी खारे पानी वाली लेगून झील है? तो वह है चिल्का लेक। ठीक है, चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील है। सांबर नमक झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। ठीक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मौलवी ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो वो की थी डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। ठीक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था, इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने 1898 में वाराणसी में की थी।
सेंट्रल हिंदू कॉलेज के बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय को उपहार में दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था उसको मदन मोहन मालवीय जी को दे दिया गया, इसीलिए उन्होंने उसका नाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जा सके। ठीक है, कर दिया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय, दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह, सुंदरलाल और ब्रिटिश थियोसॉफिस्ट एनी बेसेंट ने संयुक्त रूप से की थी। नेक्स्ट है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मभूमि है जिसे व्रज भूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो भगवान कृष्ण की, लॉर्ड कृष्ण की। ठीक, नेक्स्ट है, श्रीलंका भारत से निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित एक संकीर्ण समुद्री चैनल द्वारा अलग होता है? श्रीलंका और भारत कौन से एक नैरो चैनल है जिससे वो दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों को अलग अलग कंट्री बोल दिया जाता है। ठीक, तो वो है पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मैनार। ठीक, पाक स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य भारत, तमिलनाडु, भारत के तमिलनाडु को और श्रीलंका के जाफना से जोड़ता है। मन्नार खाड़ी श्रीलंका में मन्नार द्वीप के पास स्थित है। राम सेतु ब्रिज जो 50 किलोमीटर लंबा है, पाक जलडमरू मध्य को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। नेक्स्ट है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो वो सिकंदरा पे है। यह मकबरा 1605 से 1613 में उनके बड़े बेटे जहांगीर द्वारा बनाया गया था और यह भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा के सिकंदर में स्थित है। मकबरे का निर्माण अकबर ने 1605 में स्वयं शुरू करवाया था, लेकिन संरचना के पूरा होने से पहले 1605 में उनकी मृत्यु हो गई, इसीलिए उनके बेटे जहांगीर ने काम पूरा करवाया। ठीक, नेक्स्ट है, सोनपुर पशु मेला किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक आयोजन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार का। इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है और यह एशिया के सबसे बड़े पशु मेले में से एक है। यहाँ पशु मेला होता है। यह मेला बिहार के सारण जिले में स्थित सोनपुर शहर में गंगा नदी के तट पर आयोजित होता है। ठीक है, तो यहाँ दे दिए, जैसे स्टेट दे दिए, यहाँ तो ये बिहार का है, पता चल गया। गुजरात का कौन कौन सा फेयर होता है? रण उत्सव होता है, भावनाथ महादेव मेला होता है, वैसी राजस्थान का, वैसी पंजाब का। तो नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अपना, अंगूर की खेती, बढ़ना और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो विटीकल्चर। ठीक है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर होता है, यह एक प्रकार की कृषि है जिसमें फल और सब्जियां उगाई जाती है। ठीक है, पिशीकल्चर होता है मछली पालन, सेरीकल्चर होता है जिसमें कच्चे रेशम का उत्पादन होता है। वैसे अगर अंगूर की खेती की बात करें, क्योंकि तीनों ऑप्शन बता दिए, ठीक है, अब अंगूर की खेती की बात करें तो वो होता है विटीकल्चर। नेक्स्ट अपना UPSSF का पूर्ण रूप बताइए, एब्रीविएशन पूछे ही जाते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक, नेक्स्ट है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? तो ये उत्तर प्रदेश की है। निवेश मित्र उत्तर प्रदेश में व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए एक उद्यमी अनुकूल एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलाडीला हिल्स, द बैलाडीला हिल्स लुक लाइक अ हम्प ऑन एन ऑक्स। ठीक, तो मतलब ये एक बैल के कुबड़ जैसी दिखती है, पहाड़ियों की है। श्रीलंका भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना संगठन का सर्वोच्च पद कौन सा है? द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ सेंसस ऑर्गेनाइजेशन, वो है अपना महापंजीयनक एवं जनगणना आयुक्त भारत, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया। नेक्स्ट है अपना, कुमार संभवनम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो यह महाकवि कालिदास की। ठीक है, तो अगर हम देखें नोटेबल वर्क कालिदास के जितने भी हैं यहाँ पे लिखा गया, जैसे अभी ज्ञान शकुंतलम है, रघुवंश है, मेघदूत है, विक्रमोर्वशीय है, कुमार संभवनम जो कि आया ही हुआ है क्वेश्चन में। कालिदास उज्जैन के शासक राज्य विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। कालिदास का कुमार संभवनम कुमार कार्तिकेय के जन्म पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के भागों में 400 वर्ष पूर्व कुल्ह नामक नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है,
देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो अर्बनाइजेशन, ठीक है, जो अर्बन में रहना उनको अर्बनाइजेशन बोलते हैं, ठीक। उपनिवेशीकरण, इसका तात्पर्य किसी विदेशी शक्ति द्वारा किसी नए क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करने से है। वनीकरण, इसका अर्थ है शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में जाना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? इनकरेक्ट पूछ रखा है, कौन सा है? जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये तो ठीक है। वस्तुओं और सेवाओं पर कर के कई प्रकार है, ये भी ठीक है। जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक समान कानून और प्रक्रिया है, तो ये गलत है, ठीक है। बाकी फोर्थ ऑप्शन भी ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, ईमेल में विश्वसनीय स्रोत के रूप में प्रस्तुत होकर दुर्भावपूर्ण कारणों से उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिशिंग बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, टाका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? करेंसी है, ये किस देश की करेंसी है? बहुत इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दूध उत्पादक कंपनियों को बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना स्थापित करने के लिए प्रेरित करने के लिए दिया जाता है? तो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड है, ठीक। तो यहाँ देख लीजिए, जैसे अर्जुन अवार्ड है वो खेलों में दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड है वो कोचों को दिया जाता है जो कोचेस होते हैं, ठीक है। और ध्यानचंद्र अवार्ड है वो इस पुरस्कार का नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया, जो एक महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे, तो हॉकी खिलाड़ियों को दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा आप देख लेना, पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो ये है कंडला पोर्ट, जिसको दीनदयाल पोर्ट भी बोलते हैं, तो यहाँ है ये, ठीक है। मेजर पोर्ट्स हैं, जैसे पोर्ट है ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट और ऑन दी ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। तो पोर्ट है जैसे कांडा, तो वो गुजरात में है, हल्दिया जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो ये सारे जो मेजर पोर्ट्स हैं उनके मैंने नाम लिख रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। पूरा वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट का अलग अलग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतकार का संस्थापक था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो खान अब्दुल गफर खान, ठीक। खुदाई खिदमतगार आंदोलन खान अब्दुल गफर खान के नेतृत्व में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था, ठीक है, ये एक आंदोलन था। तो खान अब्दुल गफर खान और महात्मा गांधी के अनुयायी थे और उन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो वो श्रीलंका के कोलंबो में पहुंचा है। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल देंगे, लेकिन जो अभी फरवरी में एग्जाम हुआ था उसी में आए थे, उसके शिफ्ट 1 में आए थे ये क्वेश्चन सारे, तो जरूर आप